आने वाले 2-3 दिनों में और क्या क्या कहेंगे, कहां तक झुकेंगे, ये वक्त बताएगा। तो दोस्तों, आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का जो मेरे साथ विश्वास है, खाली ये बना रहे। अगर ये बना रहा तो आप लोगों को यहीं से जो आए हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, जो आए हुए दलाल और मक्कार गद्दार लोग हैं, सर झुका के आपसे सलाम करके चले जाएंगे, आपको प्रणाम करके चले जाएंगे। दोस्तों, आज यहाँ फर्जी के हिंदू सम्राट घूम रहे हैं। आपको मैं बता दूं, मेरे ही घर में आके एक लुटेरा मुझसे ही कहा गया कि यहाँ तो एक ठेकेदार रहता है, एक माफिया रहता है, एक लुटेरा रहता है। अरे ठेकेदार मैं हूँ, तुम्हें प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, वो मुझे सरकार ने दिया है, वो मेरे पास है। लेकिन तुम क्या हो? तुम तो खाली हिंदू और मुसलमान और नफरत के बीज बोने के नाम के बदबधाग हो इस समाज के लिए। तुम पहले सोच लो, तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, तुम क्या हो? तुम्हें तो खुद नहीं पता है। तुम खाली गद्दारी की बात करते हो, धोखे की बात करते हो, मक्कारी की बात करते हो। आज दोस्तों, सवाल का जवाब देने का वक्त आ गया। इसी हमारे नगर पंचायत के कुछ बाहर के लोग आते हैं जो पंडित बन के घूमते हैं और एक पाव मछली की दलाली करते हैं। एक पाव मछली की दलाली पे वो कहीं भी झुक जाएंगे, किसी से भी गले लग जाएंगे और आके यहाँ बड़े बड़े रामायण की चौपाई सुनाते हैं, बड़े बड़े गीता का वो श्लोक बताते हैं, आता कुछ नहीं है और बैठ के यहाँ के लोगों को पाठ पढ़ाते हैं, खाली दलाली बताते हैं, दलाली सिखाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा यहाँ बड़े बड़े नेता आए और भाषण दिए चले गए। आप बताइए, संजय सिंह जैसा भी व्यक्ति आके यहाँ भाषण दे के चला गया, जो दिल्ली के पार्लियामेंट में राज्यसभा सांसद है। लेकिन आप बताओ, इसी समाजवादी पार्टी में यही बगल में एक विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, लेकिन वो इस नगर पंचायत में नहीं आए। क्यों नहीं आए? अगर तो आके एक नगर पंचायत में घूम दो, फिर मैं मान लूंगा तुम्हारी राजनीति पक्ष है। जातपात की राजनीति करने वाले यहाँ पे आके लोगों को गुमराह करते। अगर अपना चुनाव जब आता है तो कहीं भी झुक के जाके सलाम कर लेते हैं, कहीं भी जाके झुक के प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन जब वो जात की बात आ जाती है तो वो एकदम साइलेंट होके बैठ जाते हैं। आप बाहर से तीर चलाते हैं, लोगों को फोन करते हैं कि आज जात की बात है, जात को। आज यहाँ आके लोग हरिश्चंद्र बन रहे हैं। यही प्रत्याशी 20 साल पहले जिसके पास 6 बीघे जमीन थी, जब वो प्रधान नहीं था, आज उसी के पास 60 बीघे जमीन है, खाली 20 साल की प्रधानी में उसके पास। आप चले जाइए दोस्तों, उसके गांव में पता कर लीजिए, 110 बीघा बंजार अपने ग्राम सभा के लोगों को पट्टा ना करके यहीं पे चले जाइए, पोखरा के लोगों को, अन्य गांव के लोगों को पट्टा करके बेच दिया उस आदमी ने। दोस्तों, ऐसे लोगों को अपनी नुमाइंदगी करने के लिए देंगे तो विश्वास करिए आपकी नगर पंचायत भी नहीं रहेगी, इसको भी बेच लिया जाएगा। अरे अब तक तो एक लुटेरा था, अब 2-2 लुटेरे आ गए हैं और ये दोनों मिलके क्या क्या बेचेंगे, क्या क्या लूटेंगे, आपको शायद पता नहीं चलेगा। आपके नीचे की जमीन भी बिक जाएगी। दोस्तों, लोग हिंदू के नाम पे लोगों को बरगलाते हैं, समझाते हैं, गौ हत्या बंद हो इसकी बात करते हैं। एक आदमी 2 टाली मिट्टी लेके जाता है तो उसके पीछे प्रशासन लग जाता है, उससे 2000 रुपए की दलाली कर लेता है, वो लेता है, तब वो बेचारा गरीब आदमी मिट्टी लेके जाता है।
यही हमारे गांव में तकीवा ताल से लेके पुरई बनिया तक एक भोला है। उस भोले को 15 फीट गहरा खंडे अपने घर उठा ले गया मिट्टी, और उसके बाद किसी के कान में जू तक नहीं रोगा। आज बेचारे जो अगल बगल के गरीब लोगों का जो खेत है वो कट के उसमें गिर रहा है और रोज न्याय की बात कर रहा है। और मजे की बात सुनिए, उसमें 4 गायें इसी ठंडक में गिर के मर गई। उस 4 गायों का हत्यारा कौन है, ये आप बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि उस 4 गायों के मरने का जिम्मेदार कौन है। हिंदू की बात करना बहुत आसान होता है, हिंदू की बात करिए अच्छी बात है, मुसलमान की बात करिए अच्छी बात है, लेकिन दंगे की बात करेंगे, लोगों को गुमराह करने की बात करेंगे, तो ये बात मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, आज ये वक्त बदलाव का है। हमारे इसी नगर पंचायत को बने 2.5 साल हो गया है। ये लोग कहते हैं कि सरकार मेरी है, आने वाले 5 साल में मैं इसको स्वर्ग बना दूंगा, जन्नत बना दूंगा। अरे बताओ, 2.5 साल नगर पंचायत बने हुआ, आप ही यहाँ के चेयरमैन थे, आप ही यहाँ के करता धरता थे। आप बताओ, 2.5 सालों में किस गांव में आपने ऐसे 100 मीटर नाली बनवाया, किस गांव में 100 मीटर इंटरलॉकिंग लगवाया, किस गांव में 100 मीटर आपने काम कराया है। 2.5 साल में तुम 100 मीटर नहीं करवाए, 5 साल में तुम क्या करवाए हो, क्या जनता को गुमराह करते हो। इन्होंने किया, इन्होंने वही किया जिससे इनकी जेब भरती है। इन्होंने 70 करोड़ रुपए का बल्ब जला दिया और बल्ब जला के उजाले में जनता को लूट लिया। ये जनता ताली लगाती रह गई, जनता गिड़गिड़ाती रह गई, जनता अनुनय विनय करती रह गई, लेकिन किसी के कान पे जू तक नहीं देगा। दोस्तों, आज दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक गरीब आदमी 2 से 2.5 लाख रुपया आवास के नाम पे पाता है, और यहाँ पाले हुए दलाल, पाले हुए मक्कार और अय्यार ये पहुंच के 40 से 50 हजार रुपया, 30 हजार रुपया उसमें दलाली करते हैं। और तो बात छोड़ ही दीजिए, गांव गांव इनके दलाल घूम के कह रहे हैं तुम्हारी 2 किस्त आ गई है, अब 3री किस्त तब तक नहीं आएगी जब तक हमें वोट नहीं दोगे। अरे ये कौन सी गुंडागर्दी है, तुम्हारे बाप का थोड़ी पैसा है, ये जनता का पैसा है। तुम्हारे हलक में हाथ डाल के मेरा पैसा निकाल लूंगा। तुम गलतफहमी में मत रहना कि जनता का पैसा तुम खा जाओगे और घर में बैठ के तुम बड़ी बड़ी बातें करोगे, जनता को गुमराह करोगे। आज दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम को भी असफल बनाने का पूरा प्रयास किया गया। मेरे कार्यक्रम को कैंसिल कराया गया, मैंने बहुत दबाव बनाया, तब जाके मुझको 7 बजे का कार्यक्रम दिया गया। ये अपनी जोर आजमाई, इसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। इनको और कोई प्रत्याशी नहीं दिख रहा है। इनको सामने अगर कोई दिख रहा है तो दिन में तारा दिख रहा है और ये विजय पांडे दिख रहा है। तो दोस्तों, 11 तारीख को, आने वाली 11 तारीख को सितारे के बटन को इतना दबा दीजिए, इतना दबा दीजिए कि सितारा तो चमकेगा ही चमकेगा, लेकिन इनको दिन में तारा के जुगनू से उनकी आंखें चकाचौंध हो जाए, तो पागल होकर आईसीयू में जाके भर्ती हो जाए और इनको तारा या तारा ही तारा नजर आएगा। आज दोस्तों, आपने देखा होगा गांव गांव में बाहर के लोग आते हैं, 10 आदमी भी साथ चलने वाला नहीं है। जो दहाड़ता था, जो कहता था कि मैं शेरे पूर्वांचल हूँ, यहाँ का गब्बर सिंह हूँ, आज वो घुटनों पे चल रहा है। आज कहाँ गई उसकी ललकार, कहाँ गई ये बड़ी बड़ी बातें। वो कहता था कि मैं दाढ़ी तो उखाड़ ही लूंगा, मुसलमानों को जमींदोज कर दूंगा, पाकिस्तान भेज दूंगा। अरे बताओ, आज तक तुमने किसकी दाढ़ी छुई, किसको पाकिस्तान भेजा, किसकी? आप बता दो, आके किसी एक आदमी का नाम बता दो। अरे
मुसलमान की तलवार लेके वो तो गली गली में घूम रहे हैं, हिंदू हिंदू कर रहे हैं, हिंदुओं को डरा रहे हैं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं, अब वक्त आ गया है, अब वो डरेगा, वो यहाँ से जाएगा। वो इस नगर पंचायत की तो बात ही छोड़ दो, उसको मैं कहीं जिले में नहीं रहने दूंगा। और अगर उसकी गलतफहमी है, अगर वो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा मानता है, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बड़े बड़े गुंडों को मैंने देखा, अरे ऊपर वाला जब चाहेगा तो जब चाहेगा तब लेके चला जाएगा। किसी ऐसे फराडी में, किसी ऐसे दलाल में, किसी ऐसे यार मक्कार और गद्दार में ताकत नहीं है कि पिछले पाड़े को छू लेगा वो। और अभी तो उसने गलती से बल्ब जलाने का प्रयास किया था, लेकिन उसका उंगली जो है पावर हाउस पे पड़ गया है। अब उसको इसी में जलना पड़ेगा। वो गलतफहमी छोड़ दे कि मैं बल्ब जला रहा हूँ। अब मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ प्यार की राजनीति कराऊंगा, मैं यहाँ विकास की राजनीति कराऊंगा। अगर विकास की बात करना है तो आओ, मैं सर झुका के तुमको सादर प्रणाम कर लूंगा। लेकिन अगर तुम अय्यारी मक्कारी और गद्दारी की बात करोगे और करोगे ही करोगे, तुम चूंकि वो तुम्हारे रग रग में बहता है, तुमको ये यही आता ही है और कुछ आता ही नहीं। आज दोस्तों, ऐसे माहौल में, ऐसे जनसैलाब में, ऐसे आप लोगों के आशीर्वाद में मुझको इतनी ताकत मिल गई है, इतनी ताकत मिल गई है कि ये तो बहुत छोटा मोटा चूहा है। ये तो गली का घूमने वाला एक लुटेरा, गलती से उसको हाथ में एक सोने का भंडार मिल गया, लूट लिया तो अपने आप को बहुत बड़ा लुटेरा समझता है। अरे बड़े बड़े लुटेरों को मैंने देखा है, वो तुम आके भागते हुए चले गए हैं, वो जमींदोज हो गए हैं इसी धरती पे। भारत की धरती है, ये भारत माँ की धरती है। यहाँ पे बहुत सारे अंग्रेज आए राज किए, बहुत सारे मुगल आए राज किए, बहुत सारे राज करके चले गए, लेकिन यहाँ की आवाम यहीं पे है। यहाँ की आवाम आज भी अमनो चैन से यहीं पे रहती है। लेकिन ये कुछ जो नया ईस्ट इंडिया बना के कंपनी आ गए हैं, यही इस अमनो चैन को खराब कर रहे हैं, यही इस अमनो चैन को गायब कर रहे हैं। आज दोस्तों, अगर आज आप यूनाइट नहीं हुए, महात्मा गांधी ने कहा था यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। संगठन में शक्ति है, विघटन में शक्ति है। यदि आप संगठित नहीं होंगे, हिंदू और मुसलमान में बटेंगे, तो आप विश्वास करिए, आपके घर आके एक कुत्ता भी आपका मुंह चाट के चला जाएगा। आज वो वक्त आ गया। आज यहाँ लड़ाई किसी से नहीं है मेरी, आज यहाँ मेरे सामने कोई प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ बिल्लियाँ सिर्फ म्याऊं म्याऊं ही करती हैं। मुझे पता है, बहुत भली भांति मैं जानता हूँ, यहाँ कोई लड़ने वाला नहीं है। यहाँ तो लड़ाई आर पार की है, यहाँ प्रत्याशी की लड़ाई नहीं रह गई है, अब तो लड़ाई धर्म और अधर्म की हो गई है। दोस्तों, लोगों ने मुझे अभिमन्यु समझ के, मैं भी टिकट मांग रहा था, लोगों ने मुझे अभिमन्यु समझ के चारों तरफ से घेर के मेरा वध कर दिया था। लेकिन वो महाभारत एक बार हुआ था, यहाँ महाभारत 2 बार होगा। ये राजनीति का महाभारत है, वो महाभारत कलयुग द्वापर का था, ये कलयुग का महाभारत है। दोस्तों, आपने उसमें मुझे अभिमन्यु समझ के घेर के मार दिया था, लेकिन आज मैं अर्जुन हूँ, मैंने गांधी उठा लिया है, मैं कौरवों को नाश करके रहूंगा। अब कौरवों में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। ये आज आप सोच लो, आज आप ये ठान लो, अगर अभी भाग जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर 13 तारीख के बाद यहाँ से भागोगे तो ये सोच लो, जमीन होकर भागना पड़ेगा। अगर प्यार से आज से चले जाओ तो शायद मुझे कहना भी नहीं पड़ेगा। और अगर जरा सी भी शर्म है, बहुत गांव में जाते हैं लोग, बैठने तक का जगह नहीं देते,
कुर्सी रखने तक की जगह नहीं पाते हैं, खड़े खड़े खुले रोड पे खड़े खड़े वापस चले आते हैं। इसके बाद भी शर्म नहीं आती है? अरे शर्म आनी चाहिए। तुम आके सोच रहे थे कि मैं खाली हिंदू मुसलमान की बात करूंगा, जनता को लूटता रहूंगा और ये जनता बेवकूफ बन के देखती रह जाएगी। ये जनता खड़ी होके देखने वाली नहीं है। अब ये जनता जाग गई है, अपना हक कैसे लेना है, किससे लेना है, ये जान गई है। और दोस्तों, आने वाली 11 तारीख को सितारा पे बटन दबा के एक बार सितारे को बुलंद करिए। आप विश्वास करिए, आपका हक मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका हक आपके घर पहुंचेगा। ये विजय पाड़े आपको बुला के आपका हक देगा। आपके हक पे कोई डाका नहीं डाल पाएगा। दोस्तों, मेरा आपको ये मकसद बन गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पैर जमा के लोगों को गुमराह करके, लोगों को बरगला के जो लूट खसोट का काम कर रही है, मैं इसको कहीं नहीं टिकने दूंगा, कहीं नहीं रहने दूंगा। मेरा अगर बस चलेगा, ऊपर वाला चाहेगा तो मैं इस देश से खदेड़ के छोड़ूंगा। जिले की तो बात ही आप होगी। दोस्तों, इनको इतनी दहशत हो गई, इतनी दहशत हो गई है कि जहां भी देखेंगे वहां इनको विजय पाड़े ही नजर आएगा। अब कहीं भी नहीं सोचेंगे कि विजय पाड़े के बारे में सोचेंगे, कहीं भी जाएंगे तो इनको विजय पाड़े ही नजर आएगा। आज दोस्तों, इन लोगों ने सोचा था कि मैं जा रहा हूं, अनिल कपूर से एक सवाल कर दूंगा और उस सवाल देके चुप होके बैठ जाएगा। अरे अनिल कपूर, तुमने मुझे नायक का गलती से बना दिया। मैं नायक का अनिल कपूर बन गया हूं तो तुम अमरीश पुरी भी बन गए हो। दोस्तों, अमरीश पुरी बनना अच्छी बात नहीं है। और अगर बन जाओगे तो फिर तुम जानो, वक्त बताएगा कि अमरीश पुरी क्या था। दोस्तों, मेरी राजनीति न तो नफरत की है, न तो दौलत की है, न तो हिंदू और मुसलमान की है। मेरी राजनीति सिर्फ धर्म और अधर्म की है। और आपको मैं बता दूं, गीता में कहा गया था, यदा यदा ही धर्मस् ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस् तदात्मनं सृजाम्यहम्। दोस्तों, जब जब इस धरती पे पाप बढ़ेगा, तब तब कोई न कोई आएगा और इन पापियों का नाश करेगा। ये पापी गलतफहमी में है, ये रावण बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक इस धरती पे किसी को दम्भ नहीं हुआ, खाली एक व्यक्ति था रावण, जिसको दम्भ हुआ तो उसका अंत भी हुआ। कैसे अंत हुआ? वही हक होने वाला है, क्योंकि अब एक बार त्रेता में दम्भ हुआ था और एक बार इस कलयुग में लोगों को दम्भ हो गया। तो मैं बताना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी दम्भ छोड़ दो। अगर दम्भ छोड़ दोगे तो घर पे बैठ के कम से कम 2 रोटी तो खाओगे ही खाओगे। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो याद रखना, 2 रोटी भी नसीब नहीं होगी। क्योंकि दम्भी को कभी ये जनता स्वीकार नहीं करती है, ये जनता स्वीकार नहीं करती। आज दोस्तों, आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, जो सम्मान दिया, जो आज आप लोग मेरे कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, मेरे इस विश्वास को कायम रखना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप नहीं करें तो लोग तो इस आवाम को एकदम दबा के कुचल के रख दिए हैं। तो चाहते हैं ये आवाम लाचार रहे, मजलूम रहे, इन पे हम हुकूमत करते रहे। लेकिन अब आपको लाचार नहीं होना।
अब आपको मजलूम बनने की जरूरत नहीं है, अब आपको मजबूत बनने की जरूरत है, हिमालय की तरह चट्टान बनने की जरूरत है। क्योंकि इनको आज भी दम है कि मैं पैसे की बदौलत इस जनता को खरीद लूंगा और जाके कहेंगे मैं तो हरिश्चंद्र के खानदान से भागा हुआ इकलौता आदमी हूँ। मैं जब वहाँ से भागा था तो और उनके खानदान में कोई नहीं बचा था, मैं अकेला हरिश्चंद्र का वंशज हूँ। लेकिन ये आपके घर पे पहुँच के आप ही से कहेंगे चाचा चाची दादा दादी पैर छू रहा हूँ, मेरी इज्जत जा रही है, मैंने बहुत लूट किया है, मैंने बहुत डकैती की, उसमें से तुम भी ले लो थोड़ा, लेकिन मेरी इज्जत बचा लो। तो जरूर कहेंगे, मुझे विश्वास है कहेंगे। लेकिन दोस्तों इस बहकावे में नहीं आना। अगर कोई पैसा दे रहा है तो पहले तो कोशिश करिए उसके पैसे को लात मार दीजिए। लेकिन अगर वो आपके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है तो उसके पैसे को लेके बगल में रख दीजिए, किसी भी गरीब आदमी को दे दीजिए, वो 2 रोटी खा लेगा, आपको सुकून मिल जाएगा कि एक लुटेरे का पैसा मैंने किसी गरीब आदमी को दे दिया। अब दोस्तों न आपको करने की जरूरत है, न आपको गुमराह होने की जरूरत है और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये आपका बेटा आपका भाई मैदान में सीना तान के खड़ा है, जिसको भी गोली चलानी हो आगे गोली मार दे मुझे, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं धर्म की लड़ाई नहीं छोड़ूंगा, मैं धर्म की लड़ाई मरते दम तक लड़ूंगा। और ये मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है और ये मेरा प्रतिज्ञा नहीं है, ये भीष्म प्रतिज्ञा है और भीष्म प्रतिज्ञा ने महाभारत करवा दिया था। आप इस बात को याद रखिए। अब इस विजय पाड़े को कोई लालच नहीं है, किसी चीज की लालच नहीं है। अब तो मैं आपका हो गया हूँ, मैंने अपने परिवार को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब परिवार अपना काम करेगा, अब मैं जनता के लिए तब तक काम करूंगा जब तक मैं इन अपराधियों को, इन दरिंदों को, इन भेड़ियों को यहाँ से खदेड़ नहीं छोड़ूंगा, तब तक अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। दोस्तों वक्त परिवर्तन का है और परिवर्तन कर दीजिए। अगर एक बार आप गलती किए तो आप याद कर लो वही गलती दोहराई जाएगी जिसकी सजा आप भोग रहे हो। और उस सजा को भोगने के लिए अगर आप तैयार हो तो आप जाके सीधा वोट दे देना, नहीं तो विजय पाड़े यहाँ खड़ा हुआ है आपका मुकाबला करने के लिए। आइए विजय पाड़े के पास, यहाँ पे आइए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाइए और आप इस नगर पंचायत की जनता के सितारे को बुलंद करिए। ये नगर पंचायत की जनता का सितारा है, ये विजय पाड़े का अकेला सितारा नहीं है। आज मैं इस नगर पंचायत आवाम के सितारे को बुलंद करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब दोस्तों आप लोगों से मैं बहुत कुछ ना कहते हुए हाथ जोड़ के सर झुका के एक निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि दोस्तों बिल्कुल गुमराह मत हो, बिल्कुल किसी के बहकावे में ना मत आओ, इतना रिश्तेदार के चक्कर में मत पड़ो। अगर हम लोग स्वतंत्र रहेंगे, हम लोग इंसान रहेंगे तो हम हिंदू भी रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे। अब दोस्तों अगर आप लोग एक बार साथ आ गए तो विश्वास मानिए मैं अपनी ताउम्र आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा, आपका साथ पूरा जीवन में दूंगा। ये मेरा भी प्रतिज्ञा है। आज अगर आप दोस्तों गुमराह हो जाओगे तो जो दर्द आपने सहा है उससे भी बड़ा दर्द आपको मिलेगा। यही दलाल, यही मतदार, यही लुटेरे जेके बुलडोजर गांव गांव घूमेंगे और कहेंगे कि 1 लाख तो नहीं तो घर गिर जाएगा। और इनके पास कुछ नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है। अगर इनसे पूछ लो कि चुनाव लड़ने का आपका विजन क्या है तो इनका और कोई विजन नहीं है। एक ही विजन है, लूट, भ्रष्टाचार, और कोई विजन नहीं है।
सोचोगे तो याद रखना, मेरी बात को किसी कागज के टुकड़े पे लिख लेना। आने वाले समय में अगर आप जिम्मेदार नहीं बने, अगर आप समझदार नहीं बने, तो ना इज्जत बचेगी ना दौलत बचेगी। ये लुटेरे सब लूट के लेके यहाँ से चले जाएंगे और आप हाथ पे हाथ भर रह जाएंगे। और आखिरी बार मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं दोस्तों, इस मंच से हो सकता है अब इस चौराहे पे मुझे मंच लगाने का मौका न मिले, क्योंकि आज ही मैंने बड़ी मेहनत मशक्कत से हमको ये मंच मिला। अब आज आप लोगों के सामने मात्र 3-4 दिन का समय बचा हुआ है। आप अपने लोगों को समझा लीजिए, आप अपने लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, आप लोग अपने लोगों को बता दीजिए कि अगर इस नगर पंचायत की तरक्की चाहते हो, खुशहाली चाहते हो, तो आपका बेटा, आपका भाई, आपके घर का बेटा विजय पांडे चुनाव लड़ रहा है। इसको एक बार सितारे पे बटन दबा दो। अगर एक बार बटन दबा दोगे सितारे पे तो जीवन भर के लिए आपका सितारा बुलंद हो जाएगा, फिर उस बुलंदी को कोई छू नहीं सकेगा। चंद गाते थे, बहुत सारे जयचंदों को मैं देख रहा हूँ इसी समाज में घूम रहे हैं, बहुत सारे मानसिक भी घूम रहे हैं इसी समाज में। लोग दूसरों को तो कहते हैं लेकिन खुद को नहीं देखते हैं कि मेरे पास कितने जयचंद है, कितने मानसिंह। अरे जयचंदो, अब भी संभल जाओ, अब भी वक्त है आपके पास। अगर अब भी नहीं संभलोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा, तुम्हारी आने वाली नस्ल इसका पश्चाताप नहीं कर पाएगी। आज दोस्तों, आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के विश्वास ने मुझे सर झुकाने पे, आपके कदम चूमने पे मजबूर कर दिया दोस्तों। और मैं आपके इस विश्वास को आज मैं विश्वास दिलाता हूँ, चाहे जो हो, मैं जब तक जिंदा रहूंगा आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये मेरा वादा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब, इनकलाब।